गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पोलिनोमियल का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। इसमें हम रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के बारे में जानेंगे। यदि आपने हमारा पोलिनोमियल का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर देखें, जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताए थे, उसके स्टेटमेंट और उसके प्रूफ के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि अगर किसी पोलिनोमियल px को अगर एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड दिया जाए, याद रखना है हमेशा लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड देना है, तब रिमाइंडर जो होगा वह pa के बराबर होगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पहले लेंगे, उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम पर आएंगे। तब एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम then x to the power 4 plus 3x cube minus 5x plus 7 is divided by find remainder using remainder theorem when this polynomial is divided by x minus 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पोलिनोमियल को जब x माइनस 2 से डिवाइड दिया जाए तब रिमाइंडर क्या होगा, यह हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके बताना है। तब रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम कैसे करते थे, इसका प्रूफ जब हम बताए थे तो हमने क्या कहा था कि पोलिनोमियल px को जब x माइनस ए, लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से भाग देते हैं, पोलिनोमियल px को जब लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से भाग देते हैं, तब हम एज्यूम क्या किए थे कि px को जब x माइनस ए से डिवाइड दिया जाए तब मान लेते हैं कि कोसेंट के जगह पे जो पोलिनोमियल आ रहा है वो qx आ रहा है और रिमाइंडर जो आ रहा है वो r आ रहा है। ऐसा हमने माना था जब प्रूफ किए थे तब। इतना करने के बाद हमने पहले बोला था कि px को जब x माइनस ए से भाग देते हैं तब मान लेते हैं कि कोसेंट जो है qx और रिमाइंडर r है। तब यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम बोल सकते हैं कि यह px जो होगा, यानी कि पोलिनोमियल px का वैल्यू जो होगा वह डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा, यानी x माइनस ए इंटू qx प्लस r के बराबर होगा। उसके बाद हमने कहा था कि यह एक आइडेंटिटी है x में, और यह आइडेंटिटी x के अलग अलग वैल्यू के लिए भी क्या है, ट्रू है। मतलब x का अगर 1 वैल्यू धर दें LHS में और वही वैल्यू अगर RHS में रखें तब LHS और RHS इक्वल आएगा। x का दूसरा कोई वैल्यू रखने पर 2 रख दें RHS और LHS में तब भी LHS और RHS बराबर आएगा। लेकिन हमें निकालना है रिमाइंडर, इसीलिए x का वैसा वैल्यू रखना होगा ताकि r अकेले रहे। तब RHS में जो वैल्यू है, RHS में जो इतना पूरा है उसमें हमको निकालना है रिमाइंडर, तब इसका वैल्यू करना पड़ेगा 0। और हमने बताया था कि इसका वैल्यू 0 तब होगा जब यह डिवाइजर 0 हो जाए। जिस समय डिवाइजर 0 होगा इस पूरे का वैल्यू होगा 0 इंटू qx, तब पूरा वैल्यू बनेगा 0 और उस समय रिमाइंडर अकेले छूटेगा और रिमाइंडर निकलेगा। तब यह वैल्यू 0 कब हो रहा है, यह वैल्यू 0 होगा x इक्वल टू a पर, और इस आइडेंटिटी में, इस पूरे आइडेंटिटी में x का वही वैल्यू हम रखेंगे। वह वैल्यू रखने पर r अकेले बचेगा क्योंकि यह वैल्यू हो जाएगा 0, यह पूरा वैल्यू 0, रिमाइंडर निकल जाएगा। तब x इक्वल टू a रखने पर यह तो 0 होगा, रिमाइंडर अकेले छूटेगा। और इधर भी रखना पड़ेगा x इक्वल टू a का मतलब px एक पोलिनोमियल है, उसमें जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे, x के स्थान पर a का वैल्यू रख के pa निकालेंगे और वही वैल्यू
px का एट x इक्वल टू a होगा और वही हमें रिमाइंडर देगा। मतलब हमें पोलिनोमियल में रिमाइंडर जानने के लिए हमें दिए हुए पोलिनोमियल में x के स्थान पर वह वैल्यू रखना होता है, x के स्थान पर वह वैल्यू रखना होता है जो x डिवाइजर को जीरो बना दे। तब डिवाइजर कहां पर जीरो हो रहा है यह जानने के लिए डिवाइजर को जीरो के बराबर ले लें। डिवाइजर को जीरो के बराबर लेने पर x का वैल्यू क्या आता है a। x का वैल्यू a जब लेते हैं उस समय डिवाइजर जीरो के बराबर होता है और वही वैल्यू हमें इस आइडेंटिटी में रखना पड़ता है, तब रिमाइंडर का वैल्यू निकलता है। कैसे निकलता है? दिए हुए पोलिनोमियल में x का वह वैल्यू रखें जो डिवाइजर को जीरो के बराबर कर रहा है। तब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए पोलिनोमियल को कुछ मान लेंगे कि लेट px, मान लेते हैं कि इस पोलिनोमियल का नाम है px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 7। रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार रिमाइंडर किसके बराबर होगा? हम बताए थे कि रिमाइंडर पोलिनोमियल में x के स्थान पर वह वैल्यू रखा जाए जो डिवाइजर को जीरो कर रहा है। तब तो डिवाइजर x माइनस 2 है। तब हम पहले चेक करेंगे कि डिवाइजर किस x के लिए जीरो हो रहा है। तब उसके लिए हम करेंगे क्या कि टेकिंग x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम जानना चाहते हैं डिवाइजर किस x पर जीरो हो रहा है। तब हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 2 पर डिवाइजर जीरो हो रहा है। और अब हमें रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार रिमाइंडर क्या होगा, दिए हुए पोलिनोमियल में x का वही वैल्यू रखना होता है जो डिवाइजर को जीरो कर दे। तब हम कहेंगे कि बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई देयरफॉर बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर बराबर वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एट दैट x which makes the given divisor equal to 0। वही ना बोलना होता है। लेकिन हम जान गए कि डिवाइजर जीरो हो रहा है x इक्वल टू 2 पर, मतलब हमें दिए हुए पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है उसी x पर यानी कि 2 पर, यानी कि p2। तब px का वैल्यू दिया हुआ है, हमें p2 निकालना होगा और p2 ही रिमाइंडर का वैल्यू होगा। देन x टू द पावर 4 यानी कि 2 पे पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर क्यूब, यहाँ x के जगह पे रखे हैं वैल्यू, माइनस 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 2 प्लस 7, यहाँ से 2 टू द पावर 4 16 प्लस 8 इंटू 3 24 माइनस 10 प्लस 7 प्लस में है 47 माइनस 10 यानी कि 37 और यही हमारा आंसर है। बस यही हमें याद रखना है कि अगर कोई पोलिनोमियल px दिया हुआ है और किसी डिवाइजर से डिवाइड देने के बाद हमें रिमाइंडर पूछ रहा है, तब हम सबसे पहले यह जानेंगे कि डिवाइजर किस x के लिए जीरो हो रहा है। अब रिमाइंडर जानने के लिए दिए हुए पोलिनोमियल में x के स्थान पर वही वैल्यू रखना होगा जिस x के लिए डिवाइजर जीरो हो रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल रिमाइंडर थ्योरम का। और एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड से, सवाल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए पोलिनोमियल को कुछ एज्यूम करेंगे। लेट पोलिनोमियल दिस, इसको मान लिया जाए कुछ px fx कुछ भी, px इक्वल टू 4x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। अब हम उस
x को निकालेंगे जिस x के लिए डिवाइजर 0 हो रहा है, और उसके लिए दिए हुए डिवाइजर को 0 के बराबर करके देखेंगे कि किस x के लिए 0 हो रहा है। टेकिंग डिवाइजर x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि रिमाइंडर पोलिनोमियल में वही x रखेंगे जिस x के लिए डिवाइजर 0 हो रहा है। देन बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर बराबर क्या होगा, रिमाइंडर बराबर वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एट दैट x which makes the given divisor equal to 0। डिवाइजर को 0 बनाने वाला x 2 है, इसीलिए हम दिए हुए पोलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे उसी x बराबर 2 पर, यानी कि P2। अब P2 निकाल लिया जाए, Px जब पता है तब P2 निकाल लेंगे, एक रियल नंबर आएगा, x के स्थान पर 2 रख दो। 4 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 टू द पावर क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ x के स्थान पर रखे हैं, प्लस 7 इंटू एक्स यानी कि 7 इंटू 2 माइनस 1। यहाँ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ करते हैं 2 टू द पावर 4 16 इंटू 4 64, 2 का क्यूब 8 8 इंटू 5 40 माइनस 40, 2 टू द पावर 4 4 इंटू 6 24, 7 इंटू 2 14 प्लस में, और एक बचा -1। यहाँ से प्लस में है 78 और माइनस में है 65, पूरा घट के आ गया 13, और यही हमारा आंसर होगा। इस पोलिनोमियल को जब x माइनस 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार रिमाइंडर 13 होगा। यह एग्जाम्पल हम सेकेंड लिए हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं एक और लास्ट। फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई ए लीनियर पोलिनोमियल 3x प्लस 2। यही सवाल है। इस पोलिनोमियल को जब इस लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड दिया जाए, लीनियर है बिल्कुल, x पे पावर 1 है, डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार रिमाइंडर क्या होगा। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए पोलिनोमियल को कुछ एज्यूम करेंगे। लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। उसके बाद क्या करेंगे, हमें यह जानना होगा कि डिवाइजर किस x पर 0 हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस डिवाइजर को 0 के बराबर लेके x का वैल्यू निकालेंगे। टेकिंग 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2/3। Therefore by remainder theorem, therefore by remainder theorem, रिमाइंडर बराबर क्या होगा, बहुत बार बताए हैं, रिमाइंडर क्या होगा, पोलिनोमियल का हम वैल्यू निकालेंगे उसी x पर जिस x पर डिवाइजर 0 हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में डिवाइजर 0 कहाँ हो रहा है, जब x का वैल्यू -2/3 है। मतलब हमें दिए हुए पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू -2/3, और यही हमारा रिमाइंडर होगा। तब रिमाइंडर क्या होगा, p -2/3। अब p -2/3 यहाँ पर x का वैल्यू रख के निकाला जाए, तब यह वैल्यू आएगा x क्यूब यानी कि -2/3 का क्यूब प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि -2/3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स यानी कि 9 इंटू -2/3 प्लस 3 -2/3 का होल क्यूब -8/27, यह 4/9 होगा। -2/3 का होल स्क्वायर 4/9, 4/9 का गुना 6 से, तो 6 इंटू 4/9। अगले स्टेप में कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया,
और यह 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 3। और सिंप्लीफाई किया जाए, पूरे हम ऐसा करते हैं, चलो लिख लेते हैं पहले, -8/27 प्लस 6 × 4 24/9, काट भी सकते हैं सिंपल फॉर्म में, हम वैसे ही रहने दे रहे हैं। 6 + 3 9। अब एलसीएम लिया जाए, 27 एलसीएम, यहाँ से बचेगा -8, 9 तिया 3, 3 × 24 72 प्लस 27 बचा, 27 का गुना 9 से करना है, 27 का गुना 9 से, 9 7 63 और 9 दूनी 18, 18 और 6 24, ठीक है, प्लस में। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा, 3 2 5, 4 7 4 11, 3 -8, यहाँ है -8 बाई 27, इसको घटा लिया जाए, 307/27 और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम फैक्टर थ्योरम पर चलेंगे। फैक्टर थ्योरम कुछ भी नहीं है बल्कि रिमाइंडर थ्योरम का ही एक्सटेंडेड रूप है। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम समझ गए तब फैक्टर थ्योरम समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को 2 स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है। तब पहले उन दोनों स्टेटमेंट को हम लिखते हैं और उसके बाद हम कहेंगे कि वह 2 स्टेटमेंट वास्तव में एक ही स्टेटमेंट है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या है कि इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px, then the value of pa will be equal to 0, then the value of pa will be equal to 0, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पोलिनोमियल px दिया हुआ है और उसका एक फैक्टर x - a है, तब pa का वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर होगा। pa का मतलब दिया हुआ जो पोलिनोमियल है उसमें x के जगह पे a रख के हम वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू रखेंगे a और वैल्यू निकालेंगे, कोई रियल नंबर आएगा, ठीक है, तो वह रियल नंबर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। यही बोल रहा है फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ द वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एट x = a इज 0, क्या बोले, द वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एट x = a इज 0। अगर किसी दिए हुए पोलिनोमियल px है और उस px पोलिनोमियल का वैल्यू एट x = a का वैल्यू अगर 0 है, देन x - a इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px। इसको पहले लिख देते हैं, क्या है कि इफ द वैल्यू ऑफ pa, इफ द वैल्यू ऑफ pa इज इक्वल टू 0, अगर किसी पोलिनोमियल अगर pa का वैल्यू जो है वह 0 के बराबर है, देन x - a इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px।
यही दो स्टेटमेंट है फैक्टर थ्योरम का। पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी पोलिनोमियल px का एक फैक्टर x माइनस ए है तब pa का वैल्यू 0 होगा। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर pa का वैल्यू 0 है तब x माइनस ए पोलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। इस पूरी बात को हम समझने के लिए यहां पर थोड़ा सा एक्चुअल डिवीजन देखते हैं। मान लेते हैं कि एक पोलिनोमियल px है और उसे हम डिवाइड दे रहे हैं एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से, तब निश्चित है कि यहां पर कोई पोलिनोमियल कोसेंट के जगह पे आएगा। मान लेते हैं कि वह qx के बराबर है, यह एज्यूम किए हैं, और डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर बचा वह r है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ लीनियर है इसीलिए यहाँ कांस्टेंट आएगा, बता चुके हैं पहले। अब थोड़ा सा हम नंबर पे चलते हैं, दो नंबर एज्यूम करते हैं। मान लेते हैं एक नंबर है 3 और एक नंबर है 24 नहीं 25। अगर हम 3 से 25 को भाग दें तब तो कोसेंट के जगह पे 8 आएगा, 8 तिया 24, और रिमाइंडर के जगह पे 1 आएगा। यहां पर रिमाइंडर 1 आ गया, लेकिन अगर हम यही 3 से अगर 24 को भाग दें तब कोसेंट के जगह पे 8 आएगा और रिमाइंडर के जगह पे 0 आएगा। रिमाइंडर 0 ला दिया, कौन सा डिवाइजर? 3। जब 3 से 24 को डिवाइड दिया गया तब रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब हम क्या समझेंगे? इसका मतलब समझेंगे कि 3 जो है वह 24 का क्या है? फैक्टर है। फैक्टर किसे बोलते हैं? 24 का फैक्टर 3 क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर क्या बन गया? 0 बन गया। क्या यहां 3 25 का फैक्टर है? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ गया, 0 के अलावे आया है, इसीलिए 3 25 का फैक्टर नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम पोलिनोमियल की बात करें तब px का अगर x माइनस ए फैक्टर है, अगर हम कह दें कि x माइनस ए जो है वह px का क्या है? फैक्टर है, बोल दें कि लेट इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर px का फैक्टर है x माइनस ए, तब निश्चित है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अभी तो देखे कि 24 का फैक्टर है 3, इसीलिए रिमाइंडर 0 आया। अगर फैक्टर नहीं होता 3 तब रिमाइंडर 0 नहीं आता। तब अगर पोलिनोमियल px का फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x माइनस ए फैक्टर है, तब तो रिमाइंडर निश्चित है क्या होगा? 0 होगा। लेकिन हम पढ़ चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम में, क्या पढ़े हैं कि अगर किसी पोलिनोमियल px को जब एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से भाग देते हैं तब रिमाइंडर किसके बराबर होता है? रिमाइंडर बराबर होता है pa के। pa क्या है? रिमाइंडर है। लेकिन चूंकि x माइनस ए फैक्टर है px का, इसीलिए रिमाइंडर बराबर किसके होगा? 0 का। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि px को जब x माइनस ए से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर pa के बराबर होगा। लेकिन यहां बोला गया कि x माइनस ए px का फैक्टर है, यानी रिमाइंडर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यानी कि pa जो है वही क्या है? 0 के बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि pa जो होगा वह क्या होगा? 0 होगा। कुछ भी नहीं है इसमें। फिर से थोड़ा सा सुन लें, चूंकि x माइनस ए px का फैक्टर है इसीलिए रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार जब px को x माइनस ए से भाग देते हैं तब रिमाइंडर pa के बराबर होता है। यानी कि वास्तव में रिमाइंडर 0 कहने का मतलब है pa बराबर 0 हो गया। प्रूफ फर्स्ट स्टेटमेंट यही है। फिर से देखते हैं, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px, px का फैक्टर x माइनस ए, देन द वैल्यू ऑफ pa, तब वैल्यू ऑफ pa का मतलब रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। ऐसे भी बोल सकते हैं कि x माइनस ए चूंकि px का फैक्टर है इसीलिए रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि pa 0 के बराबर होगा। तो वही बात तो हम लिखे हैं कि x माइनस ए जब फैक्टर होगा px का तब रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि pa बराबर 0 होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है इसे समझें। मान लिया जाए कि एक नंबर है, एक नंबर, और उसे एक और नंबर से हम भाग दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि रिमाइंडर 0 के बराबर आया है। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? यही निकलेगा कि यह नंबर जो है, जो स्टार मार्क दिए हैं, वह इस प्रश्नवाचक चिन्ह से क्या होगा? का फैक्टर होगा। इसका यह जो होगा यह फैक्टर होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। अगर हम पोलिनोमियल की बात करें, पोलिनोमियल का मान लिया जाए कि
कि यहाँ पर px एक पोलिनोमियल है, इसे भाग दिया गया लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से और रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। रिमाइंडर 0 का मतलब रिमाइंडर थ्योरम याद करें, px को जब x माइनस ए से भाग देते हैं तब रिमाइंडर कितना आता है pa, तो रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। यह कहने का मतलब क्या है कि pa 0 के बराबर है। अगर pa 0 है, रिमाइंडर 0 है, तब हम क्या कह सकते हैं, px को जब x माइनस ए से भाग दिया गया और ऐसा दिया हुआ है कि रिमाइंडर 0 है यानी कि pa 0 है, तब क्या कह सकते हो, यही कह सकते हैं कि x माइनस ए px का क्या रहा होगा, फैक्टर रहा होगा। वही बात सेकेंड स्टेटमेंट है, क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ pa इज इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 0, देन x माइनस ए, तब x माइनस ए जो होगा वो क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px। x माइनस ए जो होगा वो px का क्या होगा, फैक्टर होगा। तब दोनों स्टेटमेंट को हम कैसे बोल सकते हैं, एक साथ यही बोलेंगे कि अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तब रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि pa 0 के बराबर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, pa 0 आ गया, तब हम कहेंगे कि x माइनस ए px का क्या होगा, फैक्टर होगा। x माइनस ए फैक्टर है तब pa बराबर 0 होगा, और अगर pa 0 के बराबर है तब x माइनस ए px का एक फैक्टर होगा। इन दोनों स्टेटमेंट को हम समराइज कर सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट से। मतलब इन दोनों के जगह पे ऐसे अगर लिख दें, ऐसे कि इफ नहीं लिखना है फिर यहाँ, और ना ही देन लिखना है, क्या लिखेंगे, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, दिस इंप्लाई pa बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इधर वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है और इससे निष्कर्ष निकला, ये रो निष्कर्ष निकला, मतलब ऐसा होगा तब ऐसा होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x माइनस ए फैक्टर है px का, तब pa बराबर 0, pa बराबर 0 है, रिमाइंडर 0, सही बात तो है। px का फैक्टर है x माइनस ए, तब रिमाइंडर कितना निकलेगा, 0, यानी कि pa 0 के बराबर होगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता था कि अगर pa 0 है, अगर ऐसा दिया हुआ है, तब क्या बोल सकते हो, दूसरे स्टेटमेंट में हम क्या कह सकते हैं, pa अगर 0 है, मतलब ये हमको पता है, तब ऐसा होगा, x माइनस से px का फैक्टर होगा, यानी कि ऐसे ही ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। लेकिन हमें दोनों स्टेटमेंट को एक साथ अगर लिखना हो तब ऐसे देंगे, डबल इंप्लीकेशन, मतलब अगर ऐसा है तब ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तब ऐसा होगा। समझ गए, यहां देन नहीं लिखना है और ना ही इफ लिखना है, यह अपने आप हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या है, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, देन pa बराबर 0, pa बराबर 0, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। यही है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का ही एक्सटेंडेड रूप है और कुछ नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लेंगे। हमें क्या निकालना है, प्रूफ करना है कि x माइनस 3 जो होगा इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बनाएंगे कैसे, इस सवाल को बनाने के पहले थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम हम फिर से देखना चाहते हैं। फैक्टर थ्योरम में क्या था कि किसी पोलिनोमियल px को जब लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से भाग दिया गया था, फैक्टर थ्योरम के अनुसार अगर x माइनस ए फैक्टर होगा px का, तब रिमाइंडर किसके बराबर होगा, रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, यानी कि pa 0 होगा। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आया है, मान लिया जाए qx आया है। अगर ऐसा हमें पता है कि इफ x माइनस ए px का एक फैक्टर है, तब रिमाइंडर 0 होगा, तब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार px का वैल्यू लिखा जा सकता है डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर कितना 0। ऐसा कब लिखेंगे, यानी कि ऐसा x माइनस ए इंटू qx, इस 0 को लिखे या ना लिखे, यानी कि दिए हुए पोलिनोमियल px को हम लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू समथिंग पोलिनोमियल, और ऐसा इंटू में प्लस में कुछ भी नहीं आया, यहाँ कुछ भी नहीं आया है, लेकिन इस px को
देखो देखिए फैक्टर फॉर्म में लिखे हैं, फैक्टराइज किया हुआ है, एक फैक्टर है x माइनस ए, दूसरा फैक्टर है qx। और ऐसे फैक्टर फॉर्म में हम कब लिख सकते हैं px को? जब x माइनस ए px का क्या होगा, फैक्टर रहेगा। px का जब फैक्टर x माइनस ए होगा तभी लिखा जा सकता है px को x माइनस ए इंटू qx। अगर फैक्टर नहीं होगा तब तो कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, और उस स्थिति में px का वैल्यू x माइनस ए इंटू qx प्लस समथिंग r होगा, तब तो ये फैक्टर के रूप में नहीं दिखेगा, इतना इंटू इतना प्लस इतना बचेगा। लेकिन फैक्टर रूप में दिखता कब है, इस बात पर गौर करना है कि px को फैक्टर फॉर्म में हम तब लिख सकते हैं जब x माइनस ए px का क्या हो, फैक्टर हो। तब उस फिर से थोड़ा लिखते हैं कि px जो है उसे लिखा जा सकता है x माइनस ए इंटू समथिंग पोलिनोमियल qx। ऐसा कब लिख सकते हैं, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, तब ऐसे लिखेंगे। तब यहां पर क्या गौर करने वाली बात है कि अगर जहां पर जिस x के लिए यह 0 हो जाए, जिस x के लिए यह 0 हो जाए, उस x के लिए इसका वैल्यू क्या आएगा, पूरे का वैल्यू। अगर यह 0 हो जाए, डिवाइजर 0 हो जाए, तब 0 इंटू qx पूरा 0 बना देगा। और यह पूरा वैल्यू वास्तव में है क्या, दिया हुआ पोलिनोमियल px है। यानी कि डिवाइजर जिस x पर 0 हो रहा है, यहां पर डिवाइजर 0 हो रहा है x इक्वल टू a पर, उस x पर इस पूरे का वैल्यू 0, यानी कि उस दिए हुए पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। ऐसा कब होगा, जब x माइनस ए px का क्या हो, फैक्टर। अगर कहें कि x माइनस ए px का फैक्टर है, तब जिस x पर डिवाइजर 0 हो रहा है उस x पर दिए हुए पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यह जानेंगे कि दिया हुआ डिवाइजर कहां पर 0 हो रहा है, और अगर उसी x के वैल्यू के लिए दिया हुआ पोलिनोमियल भी 0 के बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि x माइनस ए px का क्या होगा, फैक्टर होगा। फिर से सुने, हम कहें कि अगर डिवाइजर जिस समय 0 होगा, जिस x के लिए 0 होगा, तब यह पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, यानी कि दिया हुआ पोलिनोमियल 0 होगा। मतलब अगर हमें प्रूफ करना हो कि x माइनस ए px का फैक्टर है, तब सबसे पहले हम यह जानेंगे कि डिवाइजर x माइनस ए 0 कहाँ हो रहा है, 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू ए पर, और उसी x इक्वल टू ए पर px का वैल्यू चेक करेंगे। यानी कि px का वैल्यू चेक करना है एट x इक्वल टू ए, जो कि pa के बराबर होता है। अगर pa भी 0 हो गया, pa क्या है, px का वैल्यू एट x इक्वल टू ए, और वह वैल्यू यानी कि pa का वैल्यू अगर 0 आ गया, वह तभी हो सकता है जब x माइनस ए px का क्या हो, फैक्टर हो। तो इस सवाल में हम इसी अप्रोच को अपनाएंगे, और वास्तव में अगर गौर कीजिएगा तो फैक्टर थ्योरम यही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए पोलिनोमियल को कुछ एज्यूम करेंगे कि लेट px, पोलिनोमियल को px मान लिए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। हमें प्रूफ करना है कि x माइनस 3 इसका क्या होगा, फैक्टर। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x माइनस 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है x माइनस 3, तब px को यानी कि इसको लिखा जा सकता है, इस चीज को लिखा जा सकता है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को लिखा जा सकता है x माइनस 3 इंटू समथिंग कोसेंट qx। याद करें, x माइनस 3 अगर फैक्टर होगा इसका, अब इसको माने px, तब यहां पर तो कुछ कोसेंट आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि हम कह रहे हैं कि x माइनस 3 px का फैक्टर है। अगर फैक्टर है हो तब तो रिमाइंडर 0 होगा, तब इसको क्या नहीं लिखा जा सकता है x माइनस 3 इंटू समथिंग कोसेंट qx। वही बात तो बोले। अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम बोले कि यह 0 कब हो रहा है, यह 0 कब हो रहा है, जब x का वैल्यू 3 ले रहे हैं। जिस x के लिए यह 0 हो रहा है, उस x के लिए यह इस पूरे का वैल्यू 0, और यह पूरा वास्तव में है क्या, यह पोलिनोमियल px है। जिस समय यह 0 हो रहा है, अगर उस समय
इसका वैल्यू भी हम दिखा दें कि 0 के बराबर है, तब प्रूफ हो जाएगा कि x माइनस 3 इसका क्या है, फैक्टर है, तभी ऐसा संभव है। तब हम करेंगे क्या कि दिए हुए डिवाइजर को, मतलब इसको जिसको फैक्टर प्रूफ करना है उसको चेक करेंगे कि किस x के लिए 0 है, और उसी x के लिए हम चेक करेंगे कि दिए हुए पोलिनोमियल का वैल्यू क्या 0 आ रहा है, अगर आएगा तब फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या करते हैं, टेकिंग x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां से x का वैल्यू कितना है 3, मतलब 3 पर इस x माइनस 3 का वैल्यू 0 आ रहा है। अगर फैक्टर हुआ x माइनस 3 px का फैक्टर हुआ, तब तो इस पोलिनोमियल का भी वैल्यू क्या आना चाहिए, उस समय 0 आना चाहिए। इतना ही था ना, x माइनस 3 इंटू क्यू एक्स, जिस समय यह 0 होगा उस समय इस पूरे का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अगर x माइनस 3 फैक्टर है तब, अगर फैक्टर नहीं हुआ तब तो ये रिमाइंडर बच जाएगा। ये अगर 0 है भी तब इस पूरे का वैल्यू 0 होगा, लेकिन इधर फिर पूरा वैल्यू क्या आएगा, r के बराबर। इस पूरे का वैल्यू px है, यानी कि px r के बराबर होगा। लेकिन अगर x माइनस 3 फैक्टर है तब तो px को ऐसे लिखा जा सकता है, और जिस समय यह 0 होगा, जिस x के लिए यह वैल्यू 0 होगा, यह पूरा यानी कि px भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और यह तभी होगा जब x माइनस 3 क्या हो, फैक्टर हो। तब हम चेक करते हैं, हम तो यह तो दिखा दिए कि किस x पर x माइनस 3 0 हो रहा है, उसी x पर अब हम दिए हुए पोलिनोमियल का वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 3, उसी x पर चेक करेंगे जिस x के लिए डिवाइजर 0 हो रहा है, बराबर क्या होगा p3, px का वैल्यू चेक करना है एट x इक्वल टू 3, तो p3 का वैल्यू चेक करें, p3 यानी कि 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6, यहाँ से चेक कर लो 60, और माइनस में भी 60, बराबर आ गया 0। p3 का वैल्यू 0 आ गया, क्लियर। अब इसके बाद बोल सकते हैं कि देयरफॉर x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, या फिर फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट याद करो। यहाँ पर क्या आ गया, चूंकि p3 का वैल्यू क्या आ गया 0, मतलब दिए हुए पोलिनोमियल px का वैल्यू एट x इक्वल टू 3 0 आ गया। और हम स्टेटमेंट पढ़े हैं कि इफ pa बराबर 0, अगर pa का वैल्यू 0 है देन तब क्या कहते हैं, x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, हम ऐसा कहते हैं। यहाँ तो वही देख रहे हैं कि p3 का वैल्यू क्या है 0 है, निकाल चुके p3 का वैल्यू 0। देयरफॉर बाई फैक्टर थ्योरम हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, pa जब 0 होगा तब x माइनस ए px का फैक्टर होगा, लेकिन a के जगह पे यहाँ 3 है, तब x देन बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस ए यानी कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इवन, यानी कि px प्रूव्ड हो गया। यही प्रूफ करना था। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं फैक्टर थ्योरम, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रूफ हमें करना है कि प्रूफ दैट, क्वेश्चन है प्रूफ दैट 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल दिस, यही प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि 3x प्लस 2 इस दिए हुए पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। याद करें, अगर हमें ऐसा प्रूफ करना है कि 3x प्लस 2 इस पोलिनोमियल को फैक्टर है, तब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किस x के लिए यह 3x प्लस 2 0 हो रहा है।
अगर उसी x के लिए इस पोलिनोमियल का भी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तब हम कहेंगे कि यह पोलिनोमियल का 3x + 2 एक फैक्टर है और प्रूफ हो जाएगा। तब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम दिए हुए पोलिनोमियल को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट px = 3x³ + 2x² - 3x - 2। और अब हम चेक करेंगे कि किस x के लिए डिवाइड वह 3x + 2 0 हो रहा है, उसके लिए उस 3x + 2 को 0 के इक्वेट करें। यहाँ से x का वैल्यू आ गया -2/3, मतलब -2/3 पर इसका वैल्यू 0 हो रहा है। अब इसी x के वैल्यू के लिए हम इस पोलिनोमियल का वैल्यू चेक करेंगे। नाउ इसी x पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू यानी कि p - 2/3 का वैल्यू चेक करते हैं। चेक करो तो 3 × x³ यानी कि -2/3 का होल क्यूब प्लस 2 × x² यानी कि -2/3 का स्क्वायर -3 × -2/3 -2। यहाँ से 3 × -2/3 का होल क्यूब -8/27। यहाँ से हो जाएगा 4/9, 4/9 का गुना 2 से 8/9 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल -2। ठीक है, यहाँ से +2 -2 कैंसिल, यहाँ से हो गया 9 से कट जाएगा तो -8/9 प्लस 8/9 वैल्यू आ गया 0। मतलब उसी x पर जिस x पर 3x + 2 0 हो रहा था इस पोलिनोमियल का भी वैल्यू 0 आया। तब हम कहेंगे बाय फैक्टर थ्योरम कि 3x + 2 इस px का क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि नाउ सिंस p - 2/3 का वैल्यू 0 है, याद करो pa का वैल्यू 0 तब x - a क्या होता है, px का फैक्टर होता है। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, ऐसे हम समझ चुके हैं लेकिन पूरा स्टेटमेंट लिख देना है। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x - a यानी कि x - a इज अ फैक्टर ऑफ px यानी कि दिस इम्प्लाई x + 2/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ से एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेने पर आएगा 3x + 2/3 को ऐसे लिख देते हैं 1/3 × इतना इज अ फैक्टर ऑफ px। जब यह पूरा एक्सप्रेशन px का फैक्टर है तब हम नहीं कह सकते हैं कि 3x + 2 एक फैक्टर रहा होगा। जब पूरा फैक्टर है तो 1/3 भी फैक्टर है, यह भी फैक्टर है, तो यह तो फैक्टर है ही। दिस इम्प्लाई 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा। अब हम अगले क्लास में जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल और उसका ग्राफिकल मीनिंग के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।